जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वॉर 2 में शाहरुख सलमान के देखने को लेकर काफ़ी बातें चल रही थी, लेकिन अब इन सब चीज़ों को डिनाई कर दिया गया है। लेकिन एक और एक्टर है जिसकी यहाँ पर एक धांसू कैमियो की एंट्री हो गई है और फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि 14 अगस्त 2025 को ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच में माहौल जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है और एडवांस बुकिंग में उसकी सूरत हाल दिखाई भी दे रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को भी मिल रहा है। हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रजनीकांत की फिल्म कूली से क्लैश होने के बाद ये फिल्म ओपनिंग डे पर आखिर कितना कलेक्शन कर पाती है। वहीं इस बीच वॉर 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है जिसने सभी के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही मूवी वॉर 2, इसकी जो हिंदी स्क्रीन्स हैं वो देश भर में करीब 80 से 85% तक वॉर 2 के लिए लॉक कर दी गई हैं। और जो बची हुई करीब 15 से 20% सीटें बचेंगी, स्क्रीन्स बचेंगी ना, उनको बाकी की बची हुई मूवीज़ है, मतलब कि महावतार नरसिम्हा, सैयारा एंड कूली, इनमें डिवाइड किया जाएगा। मतलब कूली को हिंदी में काफ़ी कम स्क्रीन्स मिलने वाली हैं, लेकिन अगर कूली का कंटेंट अच्छा हुआ, पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ उसको अच्छा मिला, तो फिर उसकी स्क्रीन्स बढ़ेंगी, ये बात तय है। और ये बात देखने को मिलती भी है कि जब भी कोई मूवी हिंदी में रिलीज़ होती है, तब कहीं ना कहीं जो मेकर्स होते हैं हिंदी के, वो इस बात को लेकर डोमिनेट करते हैं कि हमें ज़्यादा स्क्रीन्स चाहिए। पीवीआर आइनॉक्स, इनमें भी एक तरफा ही ये मूवी रिलीज होने वाली है वॉर 2, तो कूली को स्क्रीन्स के लिए तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। अब अगर अपडेट की बात करूं तो आजकल फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार कुछ मिनटों के लिए रोल करके ऑडियंस का दिल तो जीतते ही हैं, साथ ही फिल्म में जान भी फूंक देते हैं। वहीं यशराज की स्पाई यूनिवर्स में कैमियो का ट्रेंड लगातार बढ़ चुका है। फिल्म पठान में सलमान खान की एंट्री और टाइगर 3 में शाहरुख खान की एंट्री होने से ऑडियंस सिनेमाघरों की तरफ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि वॉर 2 में शाहरुख या फिर सलमान का कैमियो देखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अब कैमियो किसका होगा, क्योंकि शाहरुख और सलमान का कैमियो होगा नहीं। मेकर्स ने एक ऐसा सरप्राइज पैकेज इसके एवज में तैयार किया है जो कि लोगों को अच्छा ही लगेगा। इसकी उम्मीद शायद किसी और ने करी भी नहीं थी। दरअसल बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और इसके मुताबिक वॉर में ना तो शाहरुख खान दिखाई देंगे और ना ही सलमान खान। सीधा सीधा मतलब यह है कि वॉर 2 में टाइगर या फिर पठान में से कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आदित्य चोपड़ा आगे की कहानी पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। मेकर्स ने इस मूवी में एक नया ट्विस्ट लाने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बॉबी देओल को शामिल करने का प्लान बनाया है। वो इसलिए क्योंकि उनका ये कैमियो आने वाले प्रोजेक्ट अल्फा से जुड़ा हुआ है, जो कि यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की अगला चैप्टर है। आपको बता दूं कि अल्फा को लेकर एक बात ये भी आ रही है कि वो आलिया भट्ट और बॉबी देओल को लेकर बनाई जा रही है। मतलब आलिया भट्ट की भी एंट्री यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में होने वाली है। इन सब के अलावा 14 अगस्त, मतलब कि आज से करीब 2 दिन बाद ही वॉर 2 और कूली का जो क्लैश है वो हमको वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें तो सब लोग बात कर रहे हैं कि भैया जूनियर एनटीआर जो है बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऋतिक रोशन भी पैन इंडिया डेब्यू करने जा रहे हैं। जूनियर एनटीआर पहली बार इस बार बॉलीवुड में दिखाई देंगे, बट काफ़ी हद तक ऋतिक के लिए भी फर्स्ट टाइम ही है साउथ में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये फिल्म काफ़ी हद तक लोगों को मतलब क्यूरियस कर रही है कि आप मूवी देखने के लिए आओ। एन मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में रिलीज होने वाली है। एडवांस बुकिंग इसकी ठीक ठाक चल रही है। हालांकि कूली की एडवांस बुकिंग बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गई है, क्योंकि बहुत अच्छी बुकिंग हो भी गई है उसकी, और उसके सामने अगर हम वॉर 2 का कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी कम निकल कर आई है। बट स्टिल हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वॉर 2 ने अपनी जगह पर एक अच्छी खासी ओपनिंग करी है। मैं आपको कलेक्शन के आंकड़े एक बार बताता हूँ कि कैसा क्या इसका नंबर निकल कर सामने आया है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ शोज़ की बात करें तो हिंदी 2D में 8000 शोज़ हैं। तेलुगु 2D में अगर हम बात करें तो तेलुगु 2D में करीब करीब 281 शोज़ हैं। तमिल 2D में 170 शोज़ हैं। हिंदी IMAX के 162 हैं। हिंदी 4DX के 104 हैं। ऐसे करके करीब करीब 8800 शोज़ जो हैं इस मूवी के डिक्लेयर किए जा चुके हैं। कलेक्शन की वहीं अगर मैं बात करूँ तो कलेक्शन इस मूवी का अभी तक तो मेरे को बहुत हद तक अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि करीब इसके टिकट्स बिक गए 1,45,000, मतलब 1.5 लाख करीब इसके टिकट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4.75 करोड़ का इस मूवी ने एडवांस बुकिंग से कलेक्शन भी निकाल लिया है। अगर इसमें मैं ब्लॉक सीट्स के कलेक्शन का डेटा जोड़ दूं तो करीब करीब 4.5 करोड़ रुपए इसका यहाँ पर ब्लॉक सीट्स का भी इंतजाम किया गया। तो ऐसे में करीब 9.25 करोड़ रुपए इसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर हो चुके हैं। हालांकि ब्लॉक सीट्स का डेटा अगर हम हटा दें तो 4.25 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें कि आज का दिन और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी बम्पर बुकिंग होगी, ये बात तय मानी जा रही है। अगर हम शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा फास्ट फिलिंग इस समय 42 शोज़ के साथ में हो रही है दिल्ली में।
वहाँ पर करीब करीब आप मान सकते हैं कि 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग भी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा कर्नाटका में भी कुछ ऐसा ही आलम है, 1.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग वहाँ से निकल कर सामने आई है एंड 42 शोज जो हैं वो फिलिंग फास्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में भी अच्छी खासी ओपनिंग चल रही है, 1400 के करीब शोज हैं वहाँ पर और 18 शोज यहाँ पर फास्ट फिलिंग में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा शोज़ की बात करूँ तो अभी तक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शोज़ इसके डिक्लेयर हुए हैं, 1700 शोज़, और वहाँ पर 2.25 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है और 23 शोज़ जो हैं वहाँ पर फास्ट फिलिंग में चल रहे हैं। तो एक तरीके से ये अच्छा खासा नंबर है जो कि इस मूवी का निकल कर सामने आ रहा है। अब बस बात वही है कि जो हम लोग एक क्लैश देखने वाले हैं ये कूली के साथ में, उस क्लैश में मूवी कितना सस्टेन करती है ये देखने वाली बात होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।